अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वी आर डूइंग अ न्यू चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल्स चैप्टर में हमें ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में एक्सरसाइज 6.1 कवर कर को हैं एंड 6.2 भी कवर कर को हैं। ओके, सो इन दिस सेशन वी आर स्टार्टिंग न्यू एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 6.3। ओके, सो 6.1 एक्सरसाइज वॉज ऑल बेसिक, जो भी तुम्हारा बेसिक था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर करने के वास्ते था। एंड एक्सरसाइज 6.2 वाज मोस्टली ऑन साइड ऑफ बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करें। ओके, सो नाउ अब हमें एक्सरसाइज 6.3 को आ रही, तो ये बेसिकली हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के ऊपर ज़्यादा होता है एक्सरसाइज। जैसे कि हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में कवर कर को हैं ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज क्या क्या रहती हैं को बोल को। सो इफ़ यू कैन रिकॉल दैट, अब हमारे ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज क्या क्या रहती। एक तो हमारा है एंगल एंगल एंगल, देन वी हैव साइड साइड साइड, देन वी हैव साइड एंगल साइड, और वी हैव एंगल एंड एंगल। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं जिसको यूज़ कर को हमें बोल सकते हैं कि दो गिवन ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं कर को बोल को, राइट। सो वो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज यूज़ कर को हमें 6.3 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मोस्टली सॉल्व करते रहते हैं। सो अगर तुम्हारे पास तुमना क्या भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है कर को बोल को, यू हैव टू रिविजिट आर ट्रायंगल्स का फर्स्ट सेशन विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑन ट्रायंगल्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक देयर 20+ क्वेश्चंस, राइट। तो अब ये वो उसमें से आई विल बी चूजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ना हेल्प कर सकती, एंड थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हती जो आई विल एनकरेज यू गाइज टू डू इट। ओके, सो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे तो कवर करती, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं जो तुम्हें कर सकती हैं खुद से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अगेन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, काइंड ऑफ रिफ्रेश टू व्हाट आर आवर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के, ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज जो भी हैं उसका एक रिविजन के टाइप हो जाता है जब हमें ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इफ़ यू कैन सी, तो क्या बोल रही नो, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि उन्होंने डायग्राम्स देखो ही, उन्होंने फिगर्स देखो ही ट्रायंगल्स के, एंड वो देखो तुम्हें डिसाइड करना या फिर तुम्हें ये करना कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर ही कर को। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें देखे ओके ये सेम है कर को सिमिलर है बोले, right? So that is not how it works. You have to apply the similarity criteria. जैसे हमें एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन क्लास में एग्जाम्पल्स ट्रायंगल लेको करे थे, तो वो हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें कौन से क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकती, एंड वो हिसाब से हमें क्लासीफाई करना है कि जो गिवन ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं या फिर नहीं हैं करके। ओके, and second part of the question is write the similarity criteria used by for your answering the question, also write the pair of similar triangles in symbolic forms. Okay, so अब ये क्या बोल रही हैं, जो भी हमें अब प्रूफ कर रही हैं ये फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है फर्स्ट वन का ये सिमिलर है, फिर सेकेंड वन का जो है वो नॉन सिमिलर है। अब हमें बोलने के बाद हमें प्रूफ करना है कि हमें वो क्या हिसाब से बोल रही हैं कि इट इज़ सिमिलर और नॉट कर को, राइट। तो उसके वास्ते हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रही हैं एंड उसके वास्ते हमें क्या प्रूफ यूज़ कर रही हैं वो सब हमें शो करना पड़ता है, राइट। सो वो हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, और ये जो भी ट्रायंगल्स हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लास्ट में रिप्रेजेंट करती हैं कि ये सिमिलर हैं या फिर नहीं हैं कर को बोल को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एवरी टाइम यू हैव दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मेक श्योर कि अगर क्वेश्चन में भी डायग्राम है तो यू आर ड्राइंग इट इन द आंसर एज वेल, सो दैट तुम्हें अच्छे से सॉल्व कर सकती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। सो जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन मेक श्योर कि तुम्हें इफ़ यू हैव इनफ टाइम तो तुम्हें डायग्राम्स वो सॉल्यूशन के ऊपर ड्रॉ कर ले रही कर को। सो अब हमारा फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, यहाँ वी हैव 2 ट्रायंगल्स, राइट। सो एक ट्रायंगल है लाइक दिस, and this is triangle A, B and C. Okay, similarly we have one more triangle,
which is PQR. It's not exact, but when you are drawing with a scale, make sure कि तुम्हें angles elevation थोड़ा exact करको ही करको. So this is not 90 degree actually, but ये diagram में थोड़ा 90 degree दिख रहा है. So let's change this. It's not 90. So now diagrams के साथ साथ एक और क्या चीज़ देखो you know, the good thing is हम ना एंगल्स के वैल्यूज़ दे डालेंगे कि कौन से साइड्स कौन से एंगल से एलिवेट हो को हिंगर को. सो दिस इज 80 डिग्रीज एंड दिस इज 60 डिग्रीज एंड दिस इज 40 डिग्रीज, राइट. सिमिलरली यहाँ क्या है हमारा, दिस इज 80, दिस इज 60 and this is 40. So अब हमें नोटिस करें तो क्या है हमारा दो भी एंगल्स जो हैं सिमिलर हैं एक दूसरे के. लाइक हमारा A है, ये ट्रायंगल का एंगल A है, तो ये दूसरे ट्रायंगल का हमें सिमिलर साइड यानी कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मैच करना. सो फॉर एग्जांपल हमें एंगल A जो है एंगल P से मैच करना, एंगल B जो है एंगल Q से मैच करना और एंगल C जो है वो एंगल R से मैच करना. सो ये अगर एग्जैक्टली सेम है तो हमें क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं. एंड जस्ट बिकॉज ये ट्रायंगल्स में उन्होंने एंगल्स दे डाली, सो वी विल गो विद द एंगल्स इटसेल्फ. हमें साइड्स इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं रहती. सो अब हमें जैसे कि हम देख रही हमारा जो एंगल A है, हमारा एंगल A क्या है, एंगल A इज़ 60 डिग्रीज, राइट. एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल का सेम साइड में कौन सा एंगल है, इट इज़ एंगल P. सो विल राइट एंगल P इज़ 60 डिग्री. अब दो भी एंगल्स क्या हैं हमारे यहाँ, दो भी एंगल्स आपको इक्वल हैं, दो भी एंगल सेम हैं. तो उसके वास्ते हमें ये दो इसको यूज़ करके क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल P, राइट. सो अब हमें नेक्स्ट एंगल को देखेंगे. फॉर एग्जांपल अब हमारा एंगल B है, हमारा एंगल B का वैल्यू क्या है, हमारा एंगल B का वैल्यू है 80 डिग्री, राइट. एंड यहाँ हमारा एंगल Q का वैल्यू क्या है, एंगल Q का वैल्यू इज़ ऑल्सो 80 डिग्री, राइट. अब ये दो क्या हैं, ये दो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, यानी कि ये ट्रायंगल का B एंगल एग्जैक्टली दूसरे ट्रायंगल का वो साइड का एंगल, तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलती है हमें. तो ये जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, यानी कि उनके वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है. दिस इज़ ऑल्सो 80 डिग्रीज एंड दिस इज़ ऑल्सो 80 डिग्रीज. तो इन दो को यूज़ करके अगेन हमें क्या बोल सकते हैं कि एंगल B जो है हमारा इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू आर एंगल Q, राइट. सो सिमिलरली हमारा थर्ड एंगल क्या है, द रिमेनिंग एंगल इज एंगल C. सो हमारा एंगल C कितना है, एंगल C वी हैव इज 40 डिग्रीज. एंड हमारे पास और कौन सा एंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, हमारा एंगल R है. सो एंगल R इज ऑल्सो गिवन एज 40 डिग्रीज. तो वो भी एंगल क्या देखो ही 40 डिग्रीज देखो ही. तो अगेन इन दो को हमें यूज़ कर को बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल C है वो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल R के एग्जैक्टली इक्वल है कर को बोल को, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट सेज. अब हमें देखें तो वापस हमारे तीन भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं. वो केस में हमें क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स देखो ही वो ट्रायंगल सिमिलर हैं. बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, बाय यूजिंग द एंगल क्राइटेरिया. तो इसके हिसाब से इसके बाद हमें क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिमिलैरिटी का सिंबल उन्होंने बोली सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और को उसके वास्ते सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं. सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ठीक है, सिमिलर है कर को तो प्रूफ कर डाले, बट कैसा प्रूफ करें, यूजिंग विच क्राइटेरिया, यूजिंग एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ओके, सो हमें लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो पूरे कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है। सो अब हमें एंगल्स सही प्रूफ करें, जिसके हिसाब से हमें बोले कि ट्रायंगल्स भी हमारे सिमिलर ही एंड ट्रायंगल सिमिलर ही, तो हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर को प्रूफ करें ट्रायंगल सिमिलर ही कर को एंगल क्राइटेरिया यूज़ करें, राइट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, मतलब आई गेस 6 क्वेश्चंस कुछ हैं, बट आई हैव कवर्ड सम फ्यू 4 क्वेश्चन, जिसमें मैं अपना बहुत सिमिलर ट्रायंगल का भी बोल रही हूँ एंड नॉन सिमिलर ट्रायंगल का भी बोल रही हूँ, एंड ऑलमोस्ट हैव कवर्ड ऑल द क्राइटेरियाज, ठीक है। सो रिमेनिंग जो भी ही 2-3 क्वेश्चंस, आई एंकरेज यू टू डू दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, इसमें क्या है, इफ़ यू कैन सी द डायग्राम्स देखो, तुम्हें बोल सकती हैं कि तुम्हें कौन सा क्राइटेरिया मोस्टली यूज़ कर सकती हैं घर को बोल को। अब ये डायग्राम देखे तो इसमें हमारे पास एंगल्स थे, बट वो डायग्राम देखे तो तुम्हें उसमें तुम्हारे पास कहीं एंगल्स नहीं, राइट। सो एंगल्स नहीं, बट एंगल्स नहीं रहे तो एंगल्स के बदले वी हैव साइड्स, राइट। अगर साइड्स रहे तो भी हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में के कॉन्सेप्ट में देखे थे कि अगर साइड्स देखो ही तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ चेक करना, एंड अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के सारे रेशियोज़ इक्वल आ रही तो वो केस में हमें क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है कर को, राइट। सो साइड से भी हमें एवेल्युएट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो वी हैव दिस ट्रायंगल A, B और C, एंड इसके साइड वैल्यूज देखो, यू नो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.5, राइट। एंड वी हैव वन मोर ट्रायंगल like this is QR and PQR, this is 6, 5 and 4, ओके। सो अब तुम्हें ये ट्रायंगल्स देखे तो एक तो ये ट्रायंगल्स कहीं उस एग्जैक्टली सेम पोजीशन में भी नहीं, बिकॉज दिस एंगल का ये जो है एंगल AB उसका प्रोपोर्शनैलिटी हमारा PQ नहीं हो सकता, बिकॉज PQ जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा ट्रायंगल के साइड का। तो साइड्स को तुम्हें कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स ही वो इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमें कौन से उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कर को बोल को लिख लेंगे, राइट। सो अब हमारा AB जो है वो किसके जैसा है, ये साइड में कौन सा उसका करस्पॉन्डिंग साइड हो सकता है, ये उसका Q और R हो सकता है, Q और R हो सकता है, राइट, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली एंगल्स तो नहीं देखो ही तो उसके बाद से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। सो AB इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू QR, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होता है, AB इज करस्पॉन्ड, नहीं तो ऐसा लिख सकते, we can write corresponding sides. सो पहले तुम्हें क्या करना, जब भी तुम्हें साइड से इवैल्यूएट करें तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें सही साइड्स जो ही एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस में डाल रही कर को, बिकॉज उसका हमें रेशियो निकालना होता है। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं पहले क्या कर रही हूँ, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल रही हूँ। सो AB का करस्पॉन्डिंग कौन सा है हमारा, AB का इज वी हैव QR। सिमिलरली नेक्स्ट BC का वी हैव इज R and P, ये वाला है। देन एंड नेक्स्ट कौन सा है, AC का वी हैव P and Q, ओके। सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक तो हमें डायग्राम देख को भी आइडेंटिफाई कर सकती है, एंड दूसरा हमें क्या कर सकती हैं, उसके वैल्यूज़ देख को भी हमें इवैल्यूएट कर सकती है, राइट। इसमें सबसे कम वैल्यू हमारा 2 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग इसका सबसे कम वैल्यू वी कैन टेक इट एज विच इज़ 4, सो दिस कैन ऑल्सो वर्क,
ओके, सो बट मेक श्योर कि तुम्हें 2-3 बार अच्छे से वेरीफाई कर रही कि तुम्हें सही करस्पॉन्डिंग साइड्स यूज़ कर रही घर को। एंड नाउ दैट वी नो द करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब हमें क्या करेंगे, वी विल इवैल्यूएट द साइड्स। अब साइड्स कैसा इवैल्यूएट करती हैं, जैसा हमें एंगल्स इवैल्यूएट करे थे, लाइक हमारा एंगल ए जो है वो हमारा एंगल पी के इक्वल है कर को बोल को, इसमें हमें डायरेक्ट इवैल्यूएशन जो है वो नहीं कर सकते, राइट। सो अब हमें क्या करती है, साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालती हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल में हमारा एक साइड है ए बी, राइट। सो दूसरे ट्रायंगल में उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, क्यू आर है, तो वो हमें डिवीजन में लिख लेती, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म या रेशियो के फॉर्म में लिख लेती, बिकॉज हमें उसका एंड में रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। सो एंड सारे साइड्स का अगर रेशियो सेम आ रहा है तो हमें सिमिलर है कर को ट्रायंगल्स बोलती। सो अब हमारे पास ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू वी हैव 2 एंड क्यू आर का वैल्यू वी हैव 4, राइट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट दिस इज बी सी बाय आर पी। सो बी सी का वैल्यू हमारे पास है 2.5 एंड आर पी का वैल्यू हमारे पास है 5, राइट। नेक्स्ट वी हैव ए सी एंड उसका करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। सो ए सी का वैल्यू है हमारे पास 3 एंड पी क्यू का वैल्यू है 6। अब हमें रेशियोज जो देखो ही साइड्स जो देखो ही वो रेशियो के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट तो कर डाले, बट नाउ इफ़ वी सी दिस इट इज़ नॉट इक्वल, राइट। तो ये इक्वल नहीं, अब हमें इसे इक्वल कैसा कर सकती है इसको, ये तुम्हें रेशियोज देखे तो ये इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, राइट। तो इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करती। सो वी विल डू 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इसका रेशियो फाइनल रेशियो होगा 1/2, बिकॉज 1/2 के बाद फर्दर हमें उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब ये जो है ये 2.5 है, 2.5 डिवाइडेड बाय 5 है। अब ये यहाँ क्या है, हमारा पॉइंट आ रहा है, राइट। अब पॉइंट आया तो थोड़े लोग कंफर्टेबल रहते हैं विद द डेसिमल डिवीजन एंड कर सकते हैं कि 2.5 1s एंड 2.5 2s 5 कर को बोल को। बट इफ़ यू डोंट नो दैट, तुम्हें क्या कर सकती, ये पॉइंट को जो है कैंसिल कर को यू कैन राइट इट एज 25 एंड पॉइंट जो है वो डिनोमिनेटर में गया तो इट बिकम्स 0 एट द 1s प्लेस, राइट। तो ये जो नंबर रहता है वो 1 से शिफ्ट हो जाता है एंड 1s की प्लेस में 0 आ जाता है। सो इट मेक्स इट 50। अब तुम्हें इजीली इवैल्यूएट मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 25 1s are 25 एंड 25 2s are is 50 कर को बोल को। सो दिस इज ऑल्सो 1/2 एंड नाउ दिस रेशियो 3 1s are 3, 3 2s are 6। नाउ दिस इज 1/2। सो नाउ इफ़ यू कैन सी हमारे 3 साइड्स के भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हैं, इक्वल हैं। सो वी कैन से हेंस ए बी बाय क्यू आर आको हमारा एक करस्पॉन्डिंग साइड्स 2 ट्रायंगल्स के, एंड देन वी हैव बी सी बाय आर पी एंड देन वी हैव ए सी बाय पी क्यू। ये 3 भी क्या ही इक्वल हैं, यानी कि 3 के भी वैल्यूज़ क्या ही 1/2 1/2 1/2 हैं। तो 3 भी इक्वल ही कर को बोल रही हमें एंड उसके इससे हमें क्या बोल सकती हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, राइट। सो नाउ वी कैन से कि हमें यूज़ करें SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय यूजिंग SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बाय यूजिंग SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें प्रूफ करें कि ये जो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर हैं कर को बिल्कुल। Okay, so this was one more type of question. Next we will move on to other question जिसमें if you can see there is a mixed of sides and angles. So इसको हमें क्या कर सकते हैं, हमें देख को एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं कर को, राइट। सो लेट्स डू दिस नाउ।
Okay, so we have one triangle which is MNL. M, N और L. इसका वैल्यू है 2.5, इसका वैल्यू है 5 एंड दोनों एंगल देखो ही MNL का इज 70 डिग्रीज. सिमिलरली वी हैव वन मोर ट्रायंगल which is PQR. PQR जिसके वैल्यूज वी हैव 5 एंड 10 एंड PQR का डिग्री क्या देखो ही 70 डिग्री. एंड नाउ व्हेन वी हैव क्या बोलते हैं साइड्स, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या ही वो देखना पड़ता है, राइट. सिमिलरली जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में देखे. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो सकते हैं. सो जो अभी एंगल्स गिवन है दोज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लाइक हमारा M का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, हमारा M साइड इज करस्पॉन्डिंग टू Q साइड. सो एंगल्स तो मैच होती बट साइड्स कौन से करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग साइड्स. corresponding sides, if we say MN, so MN का corresponding side here is PQ and similarly हमारा ML देखो ही उन्होंने, तो ML का corresponding side क्या है, हमारा QR है. ओके, अब corresponding sides तो मैं दो टाइप से इवैल्यूएट कर सकते हैं. एक तो MN, अब हमारा ऑलरेडी यहाँ एंगल मालूम है तो MN है हमारा, तो MN क्या हो सकता है, हमारा PQ हो सकता है. अगेन तो मैं वैल्यूज़ के बेस पर भी चेक कर सकती, राइट. सो दिस आर आर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो साइड्स हैं. अब दो साइड्स हैं तो भी हमें दो साइड्स के हमारे रेशियोज़, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ निकालना पड़ता है. सो फर्स्ट साइड वी विल टेक इट एज MN डिवाइडेड बाय PQ and second side we will take it as ML divided by QR. अब हमें क्या करेंगे, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल MN का वैल्यू क्या है हमारा 2.5 है एंड PQ का वैल्यू इज 5, सॉरी या 5 एंड देन ML का वैल्यू इज 5 एंड QR का वैल्यू इज 10. सो 2.55, 5 एंड 10. ओके, सो अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे. सो आई गेस देर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे 5 आता सो 6 नहीं आता. सो देर इज़ अ मिस्टेक, सो विल सी दिस बिकॉज क्वेश्चन में दोनों 5 एंड 5 इज देखो हैं. ओके, सो वी विल सॉल्व दिस. अब जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में करे, डेसिमल है तुम्हारे पास तो तुम्हें या तो 2.11 जा 2.12 जा 5 कर को भी कर सकती, या फिर जैसा लास्ट प्रॉब्लम में करे डेसिमल को शिफ्ट कर को भी कर सकती. सो दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/2. एंड हमारा क्या है, एक और ये जो है एंगल M इज़ इक्वल टू एंगल Q which is 70 degrees. सो ये भी क्या है, इक्वल, सॉरी. तो अब हमें इसको क्या बोल सकती कि हमारे दो साइड्स एंड एक एंगल जो है वो इक्वल है. सो देयरफॉर MN बाय PQ इज इक्वल टू ML बाय QR एंड angle M is equal to angle Q. Therefore, triangle MNL is similar to triangle PQR. Wait, this is LMN
एन। एंगल, जब भी एंगल कहाँ रहता है हमारा, हमें उसको सेंटर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एम का नया एंगल है तो हमें एम यहाँ लिखे, एंड यहाँ क्यू का नया एंगल है तो हमें यहाँ क्यू लिखे, तो उसके साइड्स जो हैं वो सही से अरेंज होकर रहती। सो दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी criteria. Okay, so this is also similar. Okay, next we will see another question, and this is the last question I'm doing. बाकी I guess there are 2 more questions जो similar, जो बोलते हैं similar triangles हैं या फिर नहीं, you do it. Okay, so this is done. Now this is the question. अब यहाँ देखें तो हमारे क्या हैं, साइड्स देखो ही उन्हों, बट साइड्स इनकम्प्लीट हैं, यानी कि दो साइड्स देखो ही, सो एक और साइड उन्हों देखो नहीं। सो वी विल फाइंड आउट द अदर साइड एंड वी विल इवेल्युएट कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। सो द ट्रायंगल्स वी हैव इज डी ई एफ, जिसमें उन्होंने 2 एंगल्स देखो ही, एक तो डी का एंगल देखो ही 70 डिग्री एंड दूसरा ई का एंगल देखो ही विच इज 80 डिग्री, राइट। एफ का एंगल उन्होंने नहीं देखो ही। नेक्स्ट वी हैव वन मोर ट्रायंगल which is P Q R. This is 80 degrees, this is 30 degrees, this angle is missing and here this angle is missing. ओके अगर उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने देखो रहते कि दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हिंगर को बोल को हमें डायरेक्ट लिख सकते थे कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्रीज कर को, बट नाउ दे हैव नॉट गिवन इट। हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं, तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास खाली एंगल्स ही, तो जब हमारे पास थर्ड एंगल नहीं रहता तो वो केसेस में हमें क्या करती है, थर्ड एंगल को फाइंड करती, राइट। फर्स्ट ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सो इन ट्रायंगल डी ई एफ हमारा जो एंगल डी है प्लस एंगल ई है प्लस एंगल एफ है, ये 3 को भी हमें ऐड करें तो हमारा एंगल सम कितना आना 180 डिग्री है ना, बिकॉज हर ट्रायंगल का एंगल सम कितना रहता है, इट इज़ 180 डिग्री। सो दिस वन हमें बोल सकती बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें बोल सकती हैं कि अगर हमें एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स को ऐड करें तो उसका सम हमेशा कितना आता है, 180 डिग्रीज रहता है। अब हमारे पास कौन से एंगल्स ही हमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल डी है जिसका वैल्यू 70 डिग्रीज है, एंगल ई है जिसका एंगल 80 डिग्रीज है, एंड एंगल एफ जो है वो हम ना उन्होंने देखो नहीं, राइट। सो नाउ अब हमें इसको ऐड करें 70 प्लस 80 तो हमने कितना आया 150 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल एफ फाइंड कर रहे हैं, सो वी विल कीप एफ हियर, एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 150 जो है वो इधर शिफ्ट हुआ, सो इट विल बिकम माइनस 150 डिग्रीज। सो 150 माइनस 180 डिग्रीज क्या हो गया, हमारा एंगल एफ इज़ 30 डिग्रीज। अब हमारा एंगल एफ मिलगा हमना, यानी कि एंगल एफ इसका वैल्यू क्या मिलगा हमना, इसका वैल्यू हमना मिलगा 30 डिग्रीज, राइट। अब ये ट्रायंगल का होगा। नाउ लेट्स डू इट फॉर दिस ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल को करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा जो एंगल पी है
प्लस एंगल Q है प्लस एंगल R है, ये इक्वेट करें तो हमारा हमना इसका सम कितना आता है, हमना इसका सम 180 डिग्री आता है। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो जो भी तुम्हें इन्फरेंसेस यूज़ कर रही, मेक श्योर कि तुम्हें उसको ब्रैकेट में डाल रही कि तुम्हें ये कौन से इसको ले रही मेरे को बोल को, नहीं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। नाउ अब हमें कौन से एंगल्स हैं हमारे पास वो सब्सटीट्यूट करेंगे। लाइक वी हैव एंगल P, नो वी डोंट हैव एंगल P, सो P को एंगल P कर को लिखेंगे। देन Q का वी हैव 80 डिग्रीज और R का क्या है हमारे पास, R का 30 डिग्रीज है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल P plus 80 plus 30 is 110 degrees is equal to 180 degrees. So एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। जस्ट इसको शिफ्ट कर रहे हो। सो अब हमें एंगल P फाइंड आउट करने का है, तो उसके वास्ते जो हमारा एंगल 110 है उसको मैं ये साइड शिफ्ट कर रही हूँ, सो दैट वी विल गेट 180 माइनस 110। सो हमारा एंगल P क्या हो गया, 180 माइनस 110 करे तो एंगल P बिकम्स 70 डिग्रीज, राइट। अब हमारे पास मिसिंग एंगल्स जो भी थे वो मिल गए, and this is 70 degrees. ओके, सो अब हमें क्या करना, अब हमें एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वेट करना पड़ता है। अब हमारे पास क्या है, एंगल D है वो ट्रायंगल में। सो एंगल D जो है हमारा, दिस इज 70 डिग्रीज एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल P है विच इज़ ऑल्सो 70 डिग्रीज। एंड इन दो को यूज़ करके हमें क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल D है वो हमारे एंगल P से इक्वल है। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट एंगल है विच इज़ एंगल E इज़ इक्वल टू 80 डिग्री है एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल Q जिसका वैल्यू भी 80 डिग्री है। एंड इन दो को यूज़ करके हमें क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल E है वो हमारे एंगल Q से इक्वल है। E इज इक्वल टू एंगल Q। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड एंगल कौन सा है, एंगल F है जिसका वैल्यू 30 डिग्री मिला हमना एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल R है जिसका वैल्यू भी 30 डिग्रीज है। एंड इन दो को यूज़ करके हमें बोल सकते हैं कि एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, राइट। अब ये तीन इन्फरेंसेस से हमें क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं, हमारे जो एंगल्स हैं, दो भी ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हैं करके बोलती। एंड वो एग्जैक्टली इक्वल रहे तो हमें क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। सो वी कैन राइट देयरफॉर ट्रायंगल DEF is similar to triangle PQR by using A similarity criteria, राइट। सो पहले तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करें, एंगल्स नहीं थे तो फाइंड आउट करें। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करें कि सारे एंगल्स को इक्वेट करें। एंगल्स को इक्वेट करने के बाद हमें प्रूफ करें कि हमारा जो ट्रायंगल्स गिवन ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बाय यूजिंग कौन सा, एंगल क्राइटेरिया यूज़ करके हमें प्रूफ करें कि both the triangles are similar, right? So this was our first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़े जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो मैं थोड़े सॉल्व करके, आई गेस देयर आर 2 more questions. अगेन ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया रहा तो मैं इजीली उसको कर सकती हूँ, सो यू कैन डू दैट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज़
this one. So we'll take it up. So in the figure triangle, अब उन्होंने figure देखो ही, in the figure उन्होंने mention कर को है तो they have already given you the figure. So figure तुम्हारे पास है. In the figure triangle ODC is similar to triangle OBA, यानी कि similarity यूज़ कर रही हैं. अगेन उन्होंने क्वेश्चन में दे डाली कि ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं करके. कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ODC यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल OBA ये वाला ट्राइंगल, जो भी वर्टिकली इन्वर्टेड ट्राइंगल्स हैं वो दो भी ट्राइंगल सिमिलर हैं करके बोल रही हूँ. एंड एंगल BOC देखो ही which is 125 degrees and angle CDO देखो ही which is 70 degrees. हम ना 3 एंगल्स फाइंड आउट करने बोल को ही. एक तो कौन सा है? DOC एंगल फाइंड आउट करने बोली, देन DCO बोली एंड देन लास्टली एंगल OAB फाइंड आउट करने बोली. सो विल डू इट. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. This is O, this is given as 125 degrees, this is given as 70 degrees, this is D, C, this is A and B. Okay, so this is the angles and उसमें नु क्या बोल रही है? यह जो हमारा है triangle DOC is similar to triangle OBA. सो ये दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैंगर को बोल रही. सो नाउ लेट्स डू इट. अब हमें इसको सॉल्व कैसा कर सकती? एक हमारे पास एक एंगल है 125 एंड हमारे पास दूसरा एंगल है 70 डिग्रीज. दूसरा हमारे पास और क्या भी नहीं है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना? एंगल DOC फाइंड आउट करना. फर्स्ट क्या फाइंड आउट करने का है? एंगल DOC फाइंड आउट करने का है. DOC. So to find angle DOC, अब हम एंगल DOC कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? सो इफ़ यू कैन सी द डायग्राम, हमारे पास क्या है? एंगल BOC है एंड हमें फाइंड आउट करना सो एंगल DOC, यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना हमें फर्स्टली, राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंगल टू फाइंड, ये फाइंड आउट करना. सो अब इसमें हमें क्या कर सकते हैं? हमारा एंगल BOC जो है एंड एंगल DOC जो है वो एक ही जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, वो तो हमें बोलते हैं उसको लीनियर एंगल्स बोलती हैं. तो लीनियर एंगल्स को हमें ऐड करें तो अगेन उसका सम कितना आता है? हमारा 180 डिग्रीज आता है. तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें बोल सकते हैं कि हमारा एंगल DOC जो है उसको हमें एंगल हमारे BOC से ऐड करें तो हमारा उसका सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है करके बोल को. दिस इज बाय यूजिंग लीनियर पेयर. लीनियर पेयर यूज़ करके हमें बोल रही कि ये केस हो सकता है. अब हमारे पास BOC का एंगल है बट हमारे पास DOC का एंगल नहीं है. सो वी डोंट हैव DOC बट वी हैव BOC विच इज़ 125 डिग्रीज, दिस इज़ 180 डिग्री. सो हमें क्या कर सकते हैं? DOC इक्वल्स 180 डिग्रीज. ये 125 जो है प्लस में है तो उसको हमें उधर शिफ्ट करें. सो दिस इज़ इन माइनस 125 डिग्रीज. सो नाउ एंगल DOC मिलगा हम ना विच दिस इज़ 180 माइनस 125 इज़ 55 डिग्रीज. सो वी गॉट दिस नाउ. ठीक है, तो एंगल DOC मिलेगा. अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करने का है एंगल DCO. So next we are finding angle DCO, यानी कि ये वाला एंगल. वी आर फाइंडिंग दिस एंगल. अब ये एंगल हमें देखे तो कैसा है? हमारे DC जो है वो AB का पैरेलल है. तो ये लाइन जो है हमारा AOC का जो लाइन है वो लाइन को हमें ट्रांसवर्सल लाइन बोलती हैं. एंड ट्रांसवर्सल लाइंस में क्या होती है? अगर पैरेलल है तो एक अल्टरनेट एंगल्स जो होती हैं वो इक्वल रहती.
सो हमारा नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड DCO. सो DCO के वास्ते हमें क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंसिडर कर रही इन ट्रायंगल ODC. सो ट्रायंगल ODC कंसिडर कर रही हैं. सो ट्रायंगल ODC में क्या है, हमारे दो एंगल्स हमने ऑलरेडी मिल गई, यानी कि एक तो हमारा 70 डिग्री है हमारे पास, एंड दूसरा एंगल जो हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा फर्स्ट एंगल DOC वो मिला है हमने 55 डिग्री को. तो हमें अगर ट्रायंगल के एंगल्स कंसिडर करें तो हमें फाइंड आउट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ODC हमें एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C करे तो हमारा सम कितना आना, 180 डिग्री आना. दिस इज बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर को हमें ये कर सकते हैं. सो D का वैल्यू आया हमारा, D का वैल्यू नो देगा, D का एंगल कहता देखो 70 डिग्रीज देखो ही, प्लस O का हमना मिला 55 डिग्रीज एंड C हमना नहीं मालूम है, C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो नाउ अब हमें 70 और 55 को ऐड करें तो हमारा कितना आता है, 125 डिग्रीज आता है, 125 डिग्रीज आता है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमें एंगल C फाइंड आउट कर रही, तो 180 डिग्री ये प्लस 125 इधर आया तो माइनस 125 होता है, एंड एंगल C क्या होता है हमारा, 180 माइनस 125 करे तो हमना एंगल C मिलेगा 55 डिग्रीज, राइट. सो हमना एंगल C मिलेगा. अब एंगल C मिला तो देयरफॉर इट इज़ एंगल DCO मिलगा हमना विच इज़ 55 डिग्रीज. सो अब हमारा दो तो मिलगा हमना. अब हमें थर्ड फाइंड आउट करना. थर्ड एंगल कौन सा है, थर्ड एंगल इज OAB. अब OAB के वास्ते अगेन हमें जो प्रीवियसली फाइंड आउट करे वो यूज़ कर को भी कर सकती, बट क्वेश्चन उन्होंने जो देखो ही वो यूटिलाइज कर को हमें कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं, वी कैन गेट दैट ऑल्सो. सो जैसे कि हमें अब क्वेश्चन देखे तो क्या है, उन्होंने बोल रही कि हमारा जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, राइट. अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल तो ऑब्वियसली क्या होती है, हमारे दो भी ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ही वो इक्वल रहती हैं. तो उसके हिसाब से हमें क्या कर सकती हैं, देयरफॉर हमारे जो DCO है, ये एंगल जो हमें अब फाइंड आउट करें DCO है, वो किसके इक्वल रहता है, हमारे एंगल OAB के इक्वल रहता है. तो अगर DCO हमारा 55 डिग्री होता है तो हमारा OAB भी कितना होता है हमारा, ये भी हमारा 55 डिग्रीज आता है, 55 डिग्रीज आता है. ओके. सो ये हमें ये क्वेश्चन में जो गिवन है वो यूज़ कर को प्रूफ करें. अब हमारे पास हमारे तीन भी जो भी उन्होंने एंगल्स पूछे थे वो मिल गए. सिमिलरिटी तो उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो थे, एंड जो एंगल्स मिसिंग थे हमें वो एंगल्स फाइंड आउट करें. ओके. सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन एंड देयर मोर क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन से हमें नेक्स्ट सेशन में प्रॉबेबली कंटिन्यू करेंगे. अंटिल देन थैंक यू एवरीवन.